बट मैथ का तगड़ा टीचर है, ठीक है, तगड़ा, जिसके बारे में हम आपको बता। शुरू कर दिया। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और मेरे इस चैनल का नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल। जैसा कि जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की है। जब इस चैनल की शुरुआत की थी तो हमने जो कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी है उसके क्वेश्चन पेपर प्रीवियस करके उसको सॉल्व करने की शुरू किए थे। उसके बाद जैसा कि मैंने अपने चैनल के इंट्रोडक्शन में भी कहा है कि इस चैनल का उद्देश्य न सिर्फ बायोलॉजी बल्कि इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो एकेडमिक इंग्लिश हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या फिर इंग्लिश का कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी सब्जेक्ट्स को हम सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आज जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। आपका कोई फीडबैक, कोई सुझाव है इसके बारे में तो वो ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है नाउन। देखिए, नाउन जो टॉपिक है कोई नया टॉपिक नहीं है। अब जितने भी बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, नाउन तो समझ लीजिए कि प्राइमरी क्लास से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। सेकंड या थर्ड क्लास से थोड़ा थोड़ा उनको नाउन के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है और लगभग और वहीं से उनका बेस शुरू होता है। आज जो मैं आपके पास ये टॉपिक लेकर आया हूँ, मेरा फोकस उस पर नहीं है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। मेरा फोकस आज उन चीज़ों पर रहेगा जो शायद आपसे छूट रही हैं या आपको कन्फ्यूजन है या आपने पढ़ी नहीं है या आपको लगता है कि पढ़ना उनको ज़रूरी नहीं था। मेरा फोकस उन पर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे देखिए, नाउन क्या होता है। कोई भी नाम एक नाउन है। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी का भी नाम एक नाउन होता है। मैंने डेफिनेशन को ऑलरेडी लिखा हुआ है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, या फिर वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जिसको हम फील तो कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे हिंदी में बोलता हूँ गरीबी, अमीरी, यू कैन नॉट टच इट बट इट एग्जिस्ट, ये होती है, ठीक है। गरीब, ईमानदारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्टी, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट फील इट बट यू कैन ऑब्जर्व इट, यू कैन सी। वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलिए, तो नाउन के हम पहले टाइप्स की बात करते हैं। नाउन के टाइप्स कितने? पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है एनी द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी चीज़ का, किसी का भी नाम एक प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, किसी माउंटेन का नाम हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट एक प्रॉपर नाउन है। माउंट एवरेस्ट एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन द हिमालयाज प्रॉपर नाउन है या नहीं है? ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन में क्या उसकी विशेषता क्या है, उसमें में क्या ध्यान रखना पड़ता है? मैं ध्यान ये रखना पड़ता है भाई कि अ प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दो एग्जाम्पल लिखें, रमेश, सुरेश, महेश, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। अब्राहम लिंकन, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं यहाँ पर। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बेसिकली क्या होते हैं? वो नाउन होते हैं जो किसी का नाम तो नहीं है लेकिन वो इंडिकेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ। जैसे मैं बोलता हूँ बॉय, तो एक बॉय तो कोई भी हो सकता है, कोई नाम तो मैंने कर लिया नहीं। गर्ल तो कोई भी हो सकती है। चेयर कोई भी हो सकती है। काऊ, ये सब कॉमन नाउन है, ठीक है। बुफेलो है, जितने भी एनिमल्स के नाम आप जानते हैं। हाँ, आपने किसी पर्टिकुलर एनिमल को कोई स्पेसिफिक नाम दिया है। जैसे पेट एनिमल्स होते हैं, कोई बिल्ली पालता है, कोई कुत्ता पालता है, ठीक है, कोई गाय पालता है। आमतौर पर गायों के, इस तरह के जानवरों को लोग नाम नहीं रखते हैं, लेकिन मोस्टली जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके लोग नाम भी रखते हैं। तो अगर नाम उसको दिया हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन है, अदरवाइज वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट कैटेगरी है मटेरियल नाउन। देखिए, जितनी भी चीज़ें मटेरियल हैं, अब बताइए मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो चीज़ होती है जिससे कोई दूसरी चीज़ बन सकती है। जैसे मैं बोलता हूँ गोल्ड से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, गोल्ड मटेरियल है। सिल्वर मटेरियल है। शुगर एक मटेरियल है, शुगर से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। राइस, चावल एक मटेरियल में आता है। वुड, लकड़ी मटेरियल है। तो ये सारे, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। सिल्वर एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी में, SILVER, सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं, इसका कोई होमोफोन इंग्लिश में नहीं मिलता। यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी में, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो इस वीडियो को लोग देख रहे हैं या उनके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इंग्लिश डिक्शनरी में मेरे लिए सिल्वर वर्ड का कोई होमोफोन यानी कि इससे मिलता जुलता शब्द कोई इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढ कर लाइए। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, सिल्वर से मिलता जुलता वर्ड इंग्लिश में दूसरा कौन सा है। जैसे गोल्ड का तो ओल्ड, ठीक है, होमोफोन है, साउंड एक जैसा निकलता है।
सिल्वर का, अगर आपको कोई पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पूरी कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, एक पर्टिकुलर पूरे ग्रुप के बारे में बताते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन इट्स अ ग्रुप, पूरे ग्रुप की तरफ इशारा करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ पुलिस, देखिए पुलिस सिंगुलर भी है, पुलिस प्लूरल भी है। अगर एक है पुलिस तो उसको भी आप पुलिस बोलते हैं, पुलिस वाले बहुत सारे आ रहे हैं तो उसको भी भाई पुलिस ही बोलेंगे, ठीक है। ऑडियंस, ऑडियंस जो किसी को सुनने जा रही है, ठीक है। स्पेक्टेटर्स जो मैच देखने जाते हैं या कोई लाइव मैच चल रहा है उसको देखने जा रहे हैं। टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी इसको बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है। बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, ठीक है, कलेक्टिव। प्राइड ऑफ लायन, शेरों का झुंड को क्या बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्राइड ऑफ लायन बोलते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके का कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक आइडिया है, ठीक है, एक फीलिंग है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी मैंने अभी बताया था, ईमानदारी, पॉवर्टी गरीबी, ब्रेवरी बहादुरी, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। इनको भी जब भी आप इसको लिखोगे तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा। ऑनेस्टी में एच कैपिटल होगा, पॉवर्टी में पी कैपिटल होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन में एक क्लासिफिकेशन और है, बच्चों को पढ़ाया जाता है छोटी क्लास में, कि बहुत दो तरह के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, टेबल है, चेयर है, फैन है, वॉच है, या और भी कोई चीज़, शूज़ हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन राइस है, फ्लोर है, ठीक है, स्टार्स हैं, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल। जंगल है, अनकाउंटेबल है, पानी है, अनकाउंटेबल, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। आई होप ये देखिए, ये इतना जो पोर्शन है ये आपने प्राइमरी में और मिडिल स्कूल में पढ़ा होगा और आप अच्छी तरह जानते हैं। अब जो बात मैं आगे करने जा रहा हूँ, पढ़ा आपने ये भी होगा, ठीक है, उसी का केवल एक तरीके का ये रिवीजन है। आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिए कमेंट में, और इसको समझने की और उसको साथ साथ उसको ग्रामर में, राइटिंग में यूज़ कैसे करेंगे उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इन पर ही आते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा है और बोला गया कि सेंटेंस को करेक्ट करो और फाइंड आउट द एरर, ठीक है। जो बच्चों के अलावा इन वीडियोस को देख रहे हैं, खासकर जो वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो जिनका ग्रामर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। मैंने सारा का सारा जो नाउन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एक जगह पर लाने की यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में कोशिश की है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। नाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं वो जो हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, वो प्लूरल में लिखे ही नहीं जाते हैं। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, प्लूरल में वो लिखे ही नहीं जाते, उनका प्लूरल होता ही नहीं है। कि अगर आप उनका प्लूरल लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं पहला, पोइट्री। पोइट्री आप समझते हैं, कविता। एक को भी पोइट्री बोलेंगे, बहुत सारी को पोइट्री बोलेंगे, पोइट्रीज नहीं होता है। आप ऐसा नहीं बोलोगे दैट आई लाइक पोइट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ और आई लाइक पोइट्रीज ऑफ किसी भी पोइट का नाम ले सकते हैं, वॉल्ट विटमैन है, बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा इतना समय। एडवाइस, ठीक है, सलाह देना, एडवाइसेस नहीं होता। आई गेव हिम मैनी एडवाइसेस, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। आई गेव हिम एन एडवाइस, मैंने उसको एक सलाह दी, वो सलाह को आप काउंट नहीं कर सकते कि कितनी दी, 1 दी, 4 दी, 5 दी, इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड एडवाइस। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड वो भी है जो पैकेट्स में बाज़ार में भी आती है, आप खरीद कर लाते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी इसका रेट है। ब्रेड वो भी है जिसको हम रोटी बोलते हैं। दैट इज, इट इज़ ऑलवेज रिटन एज ब्रेड। ब्रेड 1 हो या 10 हो या 50 हो या बहुत सारी, उनको ब्रेड ही बोला जाता है, ब्रेड का प्लूरल नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ, एक सेंटेंस में बोलता हूँ और आप मुझे बताइए सेंटेंस गलत है या सही है, दैट आई बॉट 4 ब्रेड्स फ्रॉम द मार्केट टुडे, मैंने मार्केट से 4 ब्रेड खरीदी, ये सेंटेंस सही है गलत है? इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। आप इसको सही कैसे बोलेंगे, दैट आई बॉट 4 पीसेस ऑफ ब्रेड फ्रॉम द मार्केट टुडे, या आई बॉट 4 पैकेट्स ऑफ ब्रेड्स फ्रॉम मार्केट टुडे, तब तो ये सेंटेंस ठीक है। बट इफ़ यू से आई बॉट 4 ब्रेड्स फ्रॉम द मार्केट टुडे, इट इज़, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड यू विल लूज मार्क्स, आपके नंबर उसमें कट जाएगा। खासकर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बैठ रहे हैं और इंग्लिश उसमें एक सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लोग बहुत सारे बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, लुक एट द साउंड, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, दैट हिज इन्फॉर्मेशंस वर रॉन्ग, उसकी इन्फॉर्मेशंस गलत थी, नहीं, हिज इन्फॉर्मेशन वॉज रॉन्ग। आप इसको यूजेस को भी समझिए।
हिज इन्फॉर्मेशन वॉज रॉन्ग या हिज इन्फॉर्मेशंस वर रॉन्ग, दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस समझिए। सेकंड वाला सेंटेंस गलत है, पहला वाला ठीक है। हिज इन्फॉर्मेशन वॉज रॉन्ग। राइस चावल, ठीक है। काउंटेबल है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, राइस का प्लूरल नहीं होता है। फ्लोर आटा, ठीक है। FLOR फ्लोर तो मंजिल होती है, FLOUR फ्लोर, ठीक है। ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में एक दिन किसी दिन समय निकाल के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो विच विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन, हाउ अ वर्ड शुड बी प्रोनाउंस्ड करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का यूज़ बायोलॉजी में बहुत होता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है। वो संतान हमारी भी हो सकती है, किसी एनिमल की हो सकती है, किसी इंसेक्ट की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो जो संतान जिसको बोलते हैं वो उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। वो एक हो या दो हो, 10 हो, उसका प्लूरल नहीं बनता है। इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग, OFF। अच्छा, नॉलेज, नॉलेज का प्लूरल नहीं होता। देयर इज़ नो प्लूरल ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज नॉलेज, सिंगुलर है। सीनरी, दृश्य। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीनरी का प्लूरल सीनरीज कभी बनता ही नहीं है। प्रोग्रेस, तरक्की जिसको बोलते हैं, उन्नति, प्रोग्रेस का प्लूरल नहीं होता। पेपर, ठीक है, पेपर्स नहीं होता है, पेपर, ठीक है। कुछ लोग पेपर बोलते हैं, पेपर, आर साइलेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नाउन्स विच आर ऑलवेज प्लूरल बट आर सिंगुलर इंडीड। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो लिखे तो प्लूरल में जाते हैं बट वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, लेकिन उसी का केवल एक रिवीजन है। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स ऑलवेज रिटन एज प्लूरल बट इट इज सिंगुलर इन नेचर। मैथ्स, अगर मैं, अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं मैथ बोलता हूँ, MATH मैथ, और एक बच्चा मैथ्स बोलता है, दोनों में से कौन ठीक है? मैथ ठीक है या मैथ्स ठीक है? दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो में इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश। तो बस वही फ़र्क है कि एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है, कौन सी है वो खोज के बताइएगा, ठीक है। मैथ भी बोला जाता है और मैथ्स भी बोला जाता है, गलत नहीं है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। सेविंग्स, बचत, ठीक है। सेविंग्स ऑलवेज सिंगुलर है, प्लूरल में लिखा था। अकाउंट्स। इनिंग्स, जिसको पारी बोलते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है इनिंग्स, एक सिंगल प्लेयर की भी हो या पूरी टीम की इनिंग हो तो उसको इनिंग नहीं बोलते, इनिंग्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनिंग्स। न्यूज़, न्यूज़ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ से मिलाकर ये वर्ड बना है। न्यूज़ इज ऑलवेज रिटन एज प्लूरल बट इट इज सिंगुलर। द न्यूज़ दैट आई गेव यू इज करेक्ट। मैंने जो न्यूज़ आपको दी वो सही है। गैलोज, गैलोज होती है फांसी को देने वाला जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर कैदियों को, जो सजा याफ्ता मुजरिम हैं जिनको कोर्ट से फांसी की सज़ा मुकर्रर हो जाती है, तो उनको कहाँ ले जाया जाता है? गैलोज पर, जिसको फांसी देने का प्लेटफॉर्म होता है, हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा और कन्फ्यूजन है इसी टॉपिक में, थिंग्स दैट आर मेड ऑफ 2 इक्वल हाफ्स आर रिटन एज प्लूरल। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, कि कौन सी होती है मैं आपको बताऊँगा अभी। वो हमेशा प्लूरल में लिखी जाती हैं, और जब वो प्लूरल में लिखी जाती हैं तो उनके संग जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही होती है। जैसे सीजर्स, मैंने 100 में से 90 लोगों को यही बोलते हैं, वो सुना है कि 100 में से 90 क्या 95 लोग भी यही बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। भैया सीजर दे देना, मुझे एक सीजर दे देना। इट्स नॉट सीजर, इट्स सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे फंडामेंटल क्या है, मैंने पहले आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। पैंट्स, ट्राउज़र्स, ट्राउज़र नहीं होता, ट्राउज़र्स। स्केल्स, जिसको तराजू बोलते हैं। शूज़, ग्लव्स, सॉक्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स। एक होता है टोंग्स, टोंग समझते हैं, चिमटा। अब मैंने जो बोला है उसको आप समझिए। ये सारी चीज़ें, आप पैंट को देखिए, पैंट इट इज़ मेड ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट से बनी है, लेफ्ट राइट बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज, ठीक है। ट्राउज़र्स एक ही चीज़ है। शूज़, लेफ्ट और राइट शूज़ एक दूसरे का मिरर इमेज है, बिल्कुल एक जैसा मिलकर बना है, ठीक है। ग्लव्स, लेफ्ट और राइट एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। सॉक्स, ठीक है, पेयर से मिलकर बनी है। शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, जिसको चश्मा बोलते हैं, 2 इक्वल हाफ्स में मिलकर बना है, ठीक है। और टोंग्स का मतलब चिमटा, यहाँ पर मैंने सीजर्स नहीं लिखा है, सीजर्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये सारे हैं तो एक ही,
बट दे आर रिटन एज प्लूरल, देयरफॉर दे टेक अ प्लूरल वर्ब, उसके संग वर्ब भी जो आएगी वो प्लूरल ही आएगी। वेयर इज़ माई ट्राउज़र, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से गलत सेंटेंस है, वेयर आर माई ट्राउजर्स, ठीक है, वेयर इज़ माई ट्राउज़र गलत है। वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रॉन्ग सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंसेस वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है। खासकर जो बच्चे इंग्लिश टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एक उनका सब टॉपिक है, तो उनको आई होप कि ये पढ़कर कुछ समझ में आया होगा और उनको इसको पढ़कर समझने में मदद मिलेगी। लास्ट जो 2 टॉपिक बचे उनको भी मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं दे आर ऑलवेज रिटन एज सिंगुलर और प्लूरल, दोनों में उनका फॉर्म एक जैसा रहता है, सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है, सेंस पर डिपेंड करता है कि हम किस सेंस में वो बात कर रहे हैं। हेयर, बाल, एक बाल के लिए भी आप हेयर लिखेंगे, बहुत सारे बालों के लिए भी हेयर ही लिखेंगे, हेयर्स नहीं होता है। शीप ये पढ़ा होगा आपने, फिश, डियर वगैरह वगैरह, ETC वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं हेयर का प्लूरल कैसे बनेगा भाई, हिज हेयर इज़ ब्लैक, सेंटेंस ठीक है, हिज हेयर आर ब्लैक, ये सेंटेंस भी ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। वैन ऐसे हिज हेयर इज़ ब्लैक तो मैं एक हेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शीप एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, सिंगुलर में भी वही है और प्लूरल में भी वही है। आई फाउंड 2 हेयर्स इन माई टी, मुझे अपने चाय में 2 बाल मिले। तो आपने बोला, आप पूछोगे भाई अभी हेयर का तो प्लूरल होता ही नहीं, तो आपने हेयर्स कैसे बोल दिया। हेयर्स उस केस में हम बोलते हैं अगर इनके आगे कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 तो उसका प्लूरल बड़े उसको बना सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। हिज हेयर इज़ ब्लैक सही है, हिज हेयर आर ब्लैक बिल्कुल सही है। आई फाउंड 2 हेयर्स इन माई सूप, मैंने मुझे सूप के बाउल में 2 बाल पड़े हुए मिले, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो टॉपिक है इसका वो ये है, नाउन्स जो सिंगुलर में उनका मतलब अलग है, वही अगर उन नाउन्स को प्लूरल बना दिया जाए तो उनका सेंस बदल जाता है, उनका मीनिंग ही बदल जाता है। ये चीज़ शायद आपके लिए कुछ थोड़ा सा नई होगी। जैसे मैं बोलता हूँ पीपल, पीपल मतलब लोग, एक ही देश के लोग। व्हेन आई से पीपल्स, पीपल्स का मतलब पीपल का प्लूरल नहीं होता है, पीपल का मतलब लोग कलेक्टिव नाउन ऑलरेडी है। जब मैं बोलता हूँ पीपल्स इसका मतलब है अलग अलग देशों के लोग, ठीक है। कोई कॉन्फ्रेंस हुआ या UN में कोई बहुत बड़ी मीटिंग हुई तो अलग अलग देशों के वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पहुँचते हैं, देन यू कैन से पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, पीपल्स ऑफ और पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द कन्वेंशन। पीपल का मतलब लोग, एक ही देश के लोग, पीपल्स लिखेंगे तो पीपल्स का मतलब अलग अलग देशों के लोग। सिमिलरली वाटर का मतलब तो पता है पानी, व्हेन आई राइट वाटर्स का प्लूरल बनाओ तो इसका मतलब बदल जाता है, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, पानी, समुद्र, ठीक है। लाइट जो बिजली है, नेचुरल जो हमें रोशनी दिखाई पड़ती है, लाइट का मतलब रोशनी। और मैं बोलता हूँ लाइट्स, लाइट्स का मतलब ट्यूब लाइट, LED लाइट, बल्ब की लाइट, किसी और की लाइट, ठीक है। मतलब बदल गया, लाइट का मतलब रोशनी होता है। मैं बोलता हूँ स्विच ऑफ द लाइट्स का मतलब है सारी लाइट्स बंद कर दो। मैं बोलता हूँ देयर इज़ नो लाइट इन द रूम, इसका मतलब है रूम में रोशनी नहीं है। आप दोनों का यूसेज समझे। व्हेन आई से देयर इज़ नो लाइट इन द रूम का मतलब रूम में रोशनी नहीं है। व्हेन आई से स्विच ऑफ द लाइट्स का मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये बल्ब जो ऑन है उनको आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, बट व्हेन आई से आयरन्स इसका मतलब होता है जो बेड़ियाँ वगैरह, जंजीरें वगैरह कैदियों को बांधी जाती हैं वो होती हैं आयरन्स। वुड सिंगुलर है, लकड़ी, प्लूरल बना दिया वुड्स। वुड्स नॉर्मली होता नहीं, लेकिन अब अगर आप वुड्स यूज़ कर रहे हैं, वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, मतलब बदल गया। एयर का मतलब हवा, व्हेन आई से एयर्स, एयर्स का मतलब अफवाहें, र्यूमर्स, ठीक है। गुड का मतलब अच्छा, ठीक है, क्वालिटी है। व्हेन आई से गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान। फोर्स पावर, ताकत। व्हेन आई से फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब तो आपको पता होगा सेनाएं जो होती हैं, किसी भी देश की सेनाएं, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या है कि नाउन के बारे में जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने इस एक सिंगल वीडियो में कवर अप करने की कोशिश की है। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हालांकि छूट गए होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी as a whole I try to cover as many things as possible in this video. But still, if you have any question or any doubt in your mind, please write in the comment section, and please do like this video, and please also share and subscribe my channel. It will help me a lot. Thank you very much for being connected. Have a nice day.